प्रणाम अम्मा जी, प्रणाम शारदा बहन। शारदा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। अरे घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया। सुना है किसी राज्य की राजकुमारी है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति के लिए भी ऐसा रिश्ता मिल जाए। हम भी। शारदा बहन, भास्कर नहीं दिखाई दे रहा है। बरबदू कहाँ है? तैयार हो रहे हैं? क्या बैठ जाएं? आइए। महाराज आ गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। सौदामिनी देवी, आप भी वरमाला लेकर आई हैं? हम भी वरमाला की व्यवस्था करके आए हैं। छोटी महारानी जी, ये वरमाला तो हम अपने और गुरुवर। मुहूर्त निकल जाएगा। मुहूर्त निकल रहा है। ये पुरोहित अभी तक नहीं आए। धनमणि जाके देखो पुरोहित कहाँ है। जी लेके आओ उन्हें, अन्यथा हमें विवाह करवाना पड़ेगा, जो हम कदापि नहीं चाहते। महाराज, महारानी चिन्ना देवी जी, महारानी तिरुमलम्बा जी, वैसे तो हम भी इस निवास में अतिथि हैं, परंतु हम भी आपका स्वागत करते हैं। पधारिए। आइए, आप भी आइए। जी सर। थोड़ा संयम रखो। अति सुंदर दुल्हन बनी सुगंधा कितनी सुंदर लग रही है। परंतु पंडित रामकृष्ण जी कहाँ रह गए? नहीं आए तो अच्छा है। ये लीजिए, पंडित रामकृष्ण भी आ गए। प्रणाम महाराज। ये क्यों आ गए? विराजिए। सेवक महोदय, कृपया थोड़ा जल ला कर दीजिए। जी रामकृष्ण जी। अब ये लीजिए, वरवधू आ गए, पुरोहित जी अब तक नहीं आए। अब यदि ये मुहूर्त निकल गया तो 1 वर्ष के पश्चात आएगा। हम तो चाहते हैं कि वर्ष वर्ष तक मुहूर्त ना आए। गुरुवर, आप ही विवाह करवा दीजिए ना। हाँ। हम अरे पंडित रामकृष्ण, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ रहे हैं ना, धनीमनी पुरोहित को लेकर आ रहे हैं। परंतु शारदा देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। शारदा देवी? शारदा?
शारदा देवी, हाँ सुगंधा देवी, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का रूप हैं। क्या भोजन बनाती हैं। आप कृपया तैयार हो जाइए, क्योंकि आप मेरे साथ दरबार जाएंगे। आप बुद्धिमान हैं, आपको राजनीति का ज्ञान है। आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे महाराज को सलाह देने में सरलता रहेगी। दूसरी स्त्री के साथ इनका विवाह देखने से तो अच्छा है कि हम अपने प्राण त्याग दें। पुत्र भी गया और पति भी। अब हमारे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भास्कर, भास्कर, अरे शारदा, विवाह आरंभ होने वाला है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। अरे हाँ, जल। प्रातः दूध तो पिला दिया था, अब पता नहीं इतना क्यों रो रहा है। देखिए, माँ की गोद मिलते ही रोना बंद कर दिया। जी। इसे कुछ क्षण अपनी माँ की गोद में रहने दो। हाँ। गुरुजी आ गए, पुरोहित जी आ गए। वधू तो आ गई, वर को भी बुला लीजिए। मैं विवाह संस्कार आरंभ करता हूँ। पंडित रामकृष्ण कहाँ चले गए? पंडित रामकृष्ण से एकांत में बात करने का समय आ गया है। कुछ भी करके पंडित रामकृष्ण को ये विवाह करने से रोकना होगा, अन्यथा हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, महाराज, महाराज, अम्मा, अम्मा, ये पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, ये देखो, ये अम्मा, ये पंडित रामकृष्ण को क्या हो गया? पंडित रामकृष्ण, महाराज, ये पंडित रामकृष्ण मूर्छित हो गए, ना जाने क्या हो गया इन्हें। जी, वो पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, महाराज, गुरुवर, क्या क्या हुआ महामंत्री जी? ये पंडित रामकृष्ण नहीं रहे। उठिए ना। हे भगवान, आप महिला उठाइए। नहीं, आपको ये जल ग्रहण नहीं करना चाहिए था। ये आपने क्या किया? अम्मा, इस जल में हमने विष पिलाया था अपने प्राण त्याग करने के लिए।
हे भगवान, हम दोषी हैं। महाराज, महाराज हमें मृत्युदंड दीजिए। अम्मा, हम क्या करें? अम्मा, हमने अपने पति के प्राण ले लिए। अपने स्वामी के प्राण ले लिए। हम दोषी हैं। अम्मा, माफ कर दीजिए हमें। ये क्या अनर्थ हो गया भगवान? उन्हीं को कौन टाल सकता है? अभी कुछ समय पूर्व पंडित रामा वर की पोशाक पहने यहां से वहां, वहां से यहां, इधर उधर घूम रहे थे। अब देखो कैसे शांत चित लेटे हुए, ऐसे लेटे जैसे अभी उठकर कहेंगे गुरुवर। उठिए पंडित रामाकृष्ण, उठिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, उठिए। अब दरबार में हमसे वाद विवाद कौन करेगा? उठिए पंडित रामाकृष्ण, कृपया उठिए, हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए, उठिए। महामंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण की अंतिम क्रिया का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सुगंधा बेटी, तैयार हो जाओ। दुल्हन का पोशाक उतार दो और सादे श्वेत वस्त्र पहन लो। तुम्हें पंडित रामाकृष्ण के साथ सती होना है। सती? सही सुना, सती। शारदा पर भास्कर का दायित्व है, इसलिए वो सती नहीं हो सकती। नहीं मौसी जी, शारदा बहन पे कोई दायित्व नहीं है। पंडित रामाकृष्ण ने जाने से पूर्व भास्कर का सौदा कर लिया था। अब भास्कर के पास नए माता पिता हैं। सत्य कह रही हैं आप सुगंधा देवी, परंतु एक माँ तो एक माँ ही होती है ना। क्या पता कल को भास्कर के नए माता पिता उनका उचित प्रकार से पालन पोषण ना कर पाए तो? क्या पता कल वो शिशु को पुनः लौटाना चाहे तो? और फिर अम्मा जी भी तो है, वृद्ध अवस्था में उनका ध्यान कौन रखेगा? हमारे विचार से भी सती आप ही को होना होगा। महाराज सत्य कह रहे हैं सुगंधा, सती आपको होना पड़ेगा। सुगंधा देवी, धर्म भी यही कहता है। परंतु सती तो विवाहित स्त्री होती है। हमारा पंडित रामाकृष्ण के साथ विवाह हुआ कहाँ? परंतु मन ही मन आप पंडित रामकृष्ण को अपना पति मान चुकी थी ना। ऐसी परिस्थिति में विवाह संस्कार केवल एक औपचारिकता बन के रह जाती है। सुगंधा देवी, महाराज सत्य कह रहे हैं। यदि स्त्री या पुरुष अपने हृदय से एक दूसरे को पति या पत्नी मान लें तो वो भी विवाह ही माना जाता है। नहीं, हम सती नहीं होंगे। सुगंधा, हट्टी मत बनो, ये अनिवार्य है और यही तो प्रथा है।
नहीं हम जी सुगंधा देवी, अब आप पीछे नहीं हट सकती हैं। नहीं, हम सती नहीं होंगे। हम पंडित रामाकृष्ण से कोई प्रेम नहीं करते थे और ना ही हमने उन्हें अपना वर माना था। हम शारदा के साथ किया अपना सौदा निरस्त करते हैं। हम सती नहीं होंगे। हम सती होने के लिए तैयार हैं। महाराज, भास्कर के पास अम्मा और गुंडप्पा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पश्चात भास्कर का ध्यान अम्मा और गुंडप्पा अच्छे से रखेंगे। नहीं, मत रो गुंडप्पे, मत रो। इनके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि मुझसे इतना ही प्रेम करती हो तो सदैव मुझे सताती क्यों रहती हो? पंडित रामाकृष्ण जीवित। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। अरे आप तो सचमुच जीवित थे। ये तो चमत्कार हो गया। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर। धन्यवाद धन्यवाद, आपने चमत्कार कर दिया। ये कोई चमत्कार नहीं है गुरुवर। आपको वो पिशाच और उसका धूर्त तांत्रिक साथी स्मरण है? वो पिशाच योग द्वारा अपनी श्वास और नाड़ी की गति रोक लिया करता था। स्मरण है, स्मरण है। बस उसी योग का प्रयोग करके मैं भी कुछ क्षणों के लिए मृत हो गया था। और ऐसा करना सुगंधा देवी को सबक सिखाने के लिए अनिवार्य था। प्रणाम सुगंधा देवी। कल आप ही ने दरबार में कहा था ना कि विवाह उसी स्त्री से करना चाहिए जो आपको अधिक प्रेम करती है। तो मैंने तो पहले ही यही किया। शारदा से अधिक प्रेम इस संसार में मुझे और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने विवाह भी उसी से किया है। और इस योजना का प्रयोग आपको यही ज्ञात कराने के लिए किया गया था। और इसके लिए मैं महाराज और भानुमति देवी का सदैव ऋणी रहूंगा, जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में मेरी सहायता की। महाराज, भानुमति देवी, सुगंधा देवी को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है और मेरे विचार से यही एकमात्र मार्ग है। पंडित रामकृष्ण कह रहे हैं कि सुगंधा जी को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। जी पंडित रामकृष्ण, उचित है, हम तैयार हैं। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.